टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग को आज क्या पढ़ा रहा हूँ? टेंस। क्या चल रहा है? टेंस। और टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि टेंस पर ही बहुत सारे सब्जेक्ट डिपेंड रहता है। जैसे टेंस के बिना आप वॉइस नहीं बना सकते, टेंस के बिना आप क्वेश्चन टैग नहीं बना सकते, टेंस के बिना आप कंडीशनल सेंटेंस नहीं बना सकते, टेंस के बिना आप नरेशन नहीं बना सकते। ये सारे सब्जेक्ट टेंस पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए टेंस को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था टेंस के बारे में कि टेंस का हिंदी क्या होता है, काल। फिर बताया था कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस मीन, टेंस का मतलब क्या है। तो टेंस डिनोट्स एक्शन ऑब्लिक स्टेट प्लस टाइम। टेंस हमें क्या करता है? ये किसी भी एक्शन या स्टेट प्लस टाइम दोनों को दर्शाता है। इसके बाद में आप लोग को पढ़ाया था टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के फॉर्म के अनुसार टेंस दो प्रकार के होते हैं। वर्ब के फॉर्म के अनुसार टेंस दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि वर्ब के फॉर्म में फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वर्ब का फॉर्म में फ्यूचर नहीं दिखता। क्योंकि V1 हमारा प्रेजेंट होता, V2 हमारा पास्ट होता, V3 हमारा परफेक्ट होता, और V4 कंटिन्यूअस होता, और V5 हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो वर्ब के फॉर्म के अनुसार टेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि वर्ब के फॉर्म में फ्यूचर कहीं है ही नहीं। तो फ्यूचर टेंस और फ्यूचर लाइफ खुद से बनाना पड़ता है। तो फ्यूचर टेंस बनता है मॉडल सेल और विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। लेकिन कॉमन सेंस के अनुसार बोलूं, पढ़ने के इरादे से टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं: सिंपल और इंडिफरेंट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर मैं आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के बीच में अंतर क्या है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ये स्टेट बताता है। और कौन सा स्टेट को बताता है? तो सोशल स्टेट बताता है, सामाजिक अवस्था को बताता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है वर्ब इज एम आर से। वर्ब इज एम आर, और ये वर्तमान का किसी व्यक्ति या किसी चीज का क्वालिटी को बताता, आइडेंटिटी को बताता और क्लास को बताता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है वर्तमान के किसी व्यक्ति या किसी चीज का गुणवत्ता को बताने के लिए, पहचान को बताने के लिए, या फिर उसका वर्क को बताने के लिए किया जाता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाया जाता है इज एम आर से। अब सवाल होती है कि इज का प्रयोग किसके साथ होती है, एम का प्रयोग किसके साथ होती है, आर का प्रयोग किसके साथ होता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, अब कोई चीज, इट और नेम, मोहन, सोहन, मंगरू, सिंगुलर, बॉय, गर्ल, ये सब के साथ इज का प्रयोग होता है। फिर बताते हैं आई के साथ एम का प्रयोग होता, फिर वी, यू, दे और एक से ज्यादा बहुवचन जिसको बोलते हैं लग के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर बताया था मैं, पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब बोलेगा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या होता है सर? तो कंप्लीमेंट मींस होता पूरक। कौन सा कंप्लीमेंट? COMPLEMENT। ये कंप्लीमेंट में क्या होता है? पूरक। एक होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, ये होता है कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा, ये प्रशंसा करना। तो मैं बोल रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट COMPLEMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का हिंदी का हुआ जो सब्जेक्ट का अर्थ को क्या करे? पूरा कर दे, उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट में हमारा नाउन भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे बोलूं आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ये टीचर क्या है? नाउन है। मैं बोलूं आई एम गुड,
तो गुड क्या है? एडजेक्टिव है। आई एम गुड क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है इनवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए। इनवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, विश्वव्यापी सत्य, जो पूरे दुनिया के लोग मानते हैं कि ये बात क्या है? सत्य है। जैसे एग्जांपल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। ये क्या है? हमारा इनवर्सल ट्रुथ है। क्योंकि कल भी उगता था पूरब में, आज भी उगता है और कल भी उगेगा। इंडिया में भी उगता है, पाकिस्तान में भी उगता है, इंग्लैंड में भी उगता है। तो जितने भी स्टेटमेंट होते हैं इनवर्सल ट्रुथ से संबंधित, वो सारे इनवर्सल ट्रुथ से संबंधित बातों को, स्टेटमेंट को कौन सा टेंस में रखा जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। फिर बोलो चिल्ड्रेन गो टू स्कूल, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे, चिल्ड्रेन गो टू स्कूल एवरी डे, बच्चे हर दिन स्कूल जाते हैं। तो ये क्या है? प्रेजेंट का डेली रूटीन। तो प्रेजेंट का दिनचर्या, प्रेजेंट का डेली रूटीन को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। मैं फिर बोलूं कि ही स्मोक्स, वो धूम्रपान करता है। तो क्या उसका आदत है? तो प्रेजेंट की आदत को भी, हैबिट को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। फिर मैं बोलूं आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। ये क्या है? स्टेट। क्या है? स्टेट। और किसकी स्टेट है? तो दिमाग की स्टेट है। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये भी क्या है? स्टेट है। और ये क्या है? दिल की अवस्था। चाहे दिल की अवस्था हो या दिमाग की अवस्था हो, इसको भी कौन सा टेंस यूज करते हो लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई कम हियर, आई कम हियर, मैं यहाँ आता हूँ। ये क्या हमारा एक्शन है? तो वर्तमान की एक्शन हो या स्टेट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, लेट्स हैव अ लुक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसका दो स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के छोड़कर सारे टेंस का एक ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका दो स्ट्रक्चर है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि V1 का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई हो, आई मीन्स आई, मैं, वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स वे लोग, यू मैंने आप या आप लोग, तुम या तुम लोग, या प्लूरल हो जैसे पीपल लोग, चिल्ड्रेन बच्चे, स्टूडेंट्स छात्र लोग, प्लूरल हो, ये सब के साथ क्या मतलब V1 का प्रयोग करते हैं। तो V1 का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है? आई, वी, दे, यू अथवा प्लूरल के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? तो नेगेटिव बनता है नोट से। नेगेटिव किससे बनता है? नोट से बनता है। और नोट कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं आता। नोट कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं आता, नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। और हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब कहाँ से लाएंगे? मेन वर्ब से लाएंगे। तो मेन वर्ब जिस फॉर्म में, मेन वर्ब क्या है? V1। अगर हमारा मेन वर्ब V1 रहता है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू। क्या होता है? डू। और नोट आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब के साथ नहीं आता और मेन वर्ब के बाद नहीं आता। नोट जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, मेन वर्ब के साथ नहीं आता। तो V1 का हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू नोट। और नोट जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट प्लस डू नोट। और डू नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट। डू नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट। और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव तब क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है और जवाब चाहिए यस या नो से, तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले कभी नहीं आता, सब्जेक्ट से पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब आता है। तो अगर हमारा मेन वर्ब V1 है तो V1 की हेल्पिंग वर्ब का होता है डू। तो डू सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। 6 को मार्क कितना? स्टैंड मार्क कर डू आ गया ना। डू प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में
क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान है क्या? क्वेश्चन मार्क। अगर चुपके से भी सेंटेंस में देख दिया लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो समझ जाए कि सेंटेंस क्या हमारा इंट्रोगेटिव का है। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। अगर मेन वर्ब V1 है तो हेल्पिंग वर्ब का होगा डू, और डू सब्जेक्ट से पहले आएगा। अगर हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, अगर हम प्रश्न कर रहे हैं नेगेटिव से, तो फिर नोट, तो नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, नोट आता है सब्जेक्ट के बाद आता है। अगर नोट को लिखना चाहते हैं सब्जेक्ट से पहले, तो सब्जेक्ट से पहले नोट नहीं आता। अगर लिखना चाहते हैं फिर भी आप नोट को सब्जेक्ट से पहले लिखना चाहते हैं, तो नोट बोलता है कि अगर हमको बाहर ले जा रहे हो तो मैं बाहर अकेले नहीं जाऊंगा। अगर बाहर ले जा रहे हो तो हम बाहर अकेले नहीं आएंगे। अगर बाहर आएंगे तो चिपक कर आएंगे। तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब और नोट का शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा। तो डू और नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डाउन। क्या होता है? डाउन होता है। तो नोट जब भी सब्जेक्ट से पहले आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के साथ चिपक कर आएगा। तो डू नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डाउन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पहले डिफरेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस, V1 प्लस एस को क्या बोलते हैं? V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो V5 का प्रयोग किसके साथ होता? तो अगर हमारा सब्जेक्ट लड़का हो V, लड़की हो C, और कोई चीज हो या एनिमल हो तो इट, या नेम हो मोहन, सोहन, रोहित, या फिर सिंगुलर बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ये सबके साथ V5 का प्रयोग करते हैं, मतलब एस या ES। अगर इसका निगेटिव स्ट्रक्चर, तो नोट मेन वर्ब के साथ नहीं आता, नोट जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता। तो फिर V5 का हेल्पिंग वर्ब डज, V5 का हेल्पिंग वर्ब होता है डज होता है, V5 का हेल्पिंग वर्ब डज होता है। और नोट किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो डज नोट, और डज नोट का शॉर्ट फॉर्म, डज नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डजंट। डज नोट का शॉर्ट फॉर्म डजंट। प्लीज वन थिंग मोर, यू हैव टू अटेंड, आपको ध्यान देना है कि डज के साथ V5 नहीं आता, डज के साथ भी आता है V1। जब तक डज नहीं है तब तक ही सी नेम के साथ V5, जैसे डज दिख गया तो फिर ही सी नेम के साथ V1। इसके वजह से डज के साथ, तो डज V1 फिर V1 फिर V5, तो दो V5 एक साथ प्रयोग नहीं होता है। तो इसलिए डज के साथ V5 नहीं होता, डज V5 किसी बदल जाता है, V1 बदल जाता है इसके आ जाने से, डज के आ जाने से। तो डज नोट का शॉर्ट फॉर्म डजंट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता, मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आता। V5 सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि V5 क्या है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं आता है, उसका हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट से पहले। तो V5 का हेल्पिंग वर्ब डज, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन करेंगे नेगेटिव में, अगर हम क्वेश्चन करेंगे नेगेटिव में, तो नोट आता है, नोट आता है सब्जेक्ट के बाद, नोट आता है सब्जेक्ट के बाद। अगर नोट को लिखना चाहते हैं, नोट को लिखना चाहता है सब्जेक्ट से पहले, तो फिर चिपका कर लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो डज नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट, डजंट प्लस सब्जेक्ट गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके V1 के साथ कब S लगाएंगे? अब V1 के साथ कब S लगाएंगे? V1 के साथ कब S लगेगा? अब V1 के साथ कब S लगेगा? तो अगर हमारा सब्जेक्ट का अंत, अगर सब्जेक्ट का अंत किससे होता है? S से, सॉरी, अगर वर्ब का अंत किससे होता है? S से। अगर जिस वर्ब का अंत किससे हो? S से हो, डबल S से हो, CH से हो, SS से हो, Z से हो, X से हो और O से हो, तो उस V1 में हम लोग ES जोड़ते हैं। और जिस वर्ब का अंत S से नहीं होता है, डबल S से नहीं होता, CH से नहीं होता, SS से नहीं होता है, Z से नहीं होता, X से नहीं होता, O से नहीं होता, तो उस V1 का V5 सिर्फ S लगाकर बनाया जाता है। और जिस V1 का अंत
इन सारे शब्दों से होता है, एस से, डबल एस से, सी से, एस से, जेड से, एक्स ओ से, उस V1 का V5 इस लगाकर बनाया जाता है। जैसे मैं बोलूं गो, क्या बोलूं गो, GO, तो वो V1 है और इसका काम किससे हो रहा है, O से, तो इसका भी काम किससे बनेगा, S से कि ES से, ES। मैं बोलूं रेड, तो रेड का अंत बोलिए एस से हो रहा है, सी से हो रहा है, जेड से हो रहा है, O से ना, इसका भी काम किससे बनता है, सिर्फ S लगाकर, सिर्फ S लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में